बोली सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुदेव के अनुकंपा से, उनके कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से समय समय पर सत्संग विचार जो आपको हमें जो मिलता है, ये श्री नारायण की कृपा से ही संभव हो सकता है सज्जनों। क्योंकि अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो जीवात्मा तो कुछ कर ही नहीं सकती है। इसीलिए सज्जनों, आज आज नहीं कई दिन हो गया, किसी ने हमसे पूछा था कि हम अकेले हैं, अकेले में हम अपने आप को कैसे रखें और अकेले कैसे जीवन जिए। साध्वी जी, इस पर आप मार्गदर्शन करिए। सज्जनों, मैं आपको बताती हूं कि इस संसार में सब अकेले ही रहते हैं, कोई किसी के साथ ही नहीं है। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो आप किसी दिन एकांत में बैठिएगा और एकांत में बैठ के आंकलन करिएगा, विचार करिएगा कि जिसे आप मित्र कहते हैं, क्या वो मित्र है? जिसे आप पति कहते हैं, क्या वो पति है? जिसे आप पत्नी कहते हैं, क्या पत्नी है? जिसे आप बेटा कहते हैं, क्या बेटा है? जिसे आप माँ कहते हैं, क्या माँ है? जिसे आप बेटी कहते हैं, क्या बेटी है? जिसे आप बहन कहते हैं, क्या बहन है? जिसे आप भाई कहते हैं, क्या भाई है? सज्जनों, इस संसार में बहुत रिश्ते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति अकेला ही रहता है। क्योंकि वेद पुराण ग्रंथों जो हैं हमें समझाते और बताते और कहते हैं कि जो भी रिश्ता है स्वार्थ पर ही टिका है इस संसार में। क्योंकि अगर आप अकेले में बैठ के विचार करिएगा, देखिएगा कि आपके साथ कौन है, बिना स्वार्थ के आपसे कोई बात भी नहीं करता सज्जनों। क्योंकि आज हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा मतलब पूर्ण हो और मेरा काम बनना चाहिए। सज्जनों, आज के समय के ये रिश्ते हैं, ये संसार है, तो आप पूछेंगे फिर इस संसार में आपका कौन है अपना? तो सज्जनों, अगर कोई संसार में अपना है तो वो ईश्वर है, परमात्मा है, श्री नारायण भगवान है। इसके अतिरिक्त कोई भी आपके साथी नहीं है, क्योंकि यही सत्य है। भगवान हमेशा आपका साथ देते हैं। आपके हर दुख सुख में भगवान आपके अंग संग रहते हैं। आपका मन जब जब अशांत होता है, आप जब जब हताश होते हैं, जब जब आप निराश होते हैं, तो वो एक ही शक्ति है जो आपको संभालती है, जो आपको समझाती है, जो आपका मार्गदर्शन करती है। सज्जनों, बाकी इस संसार में जितने भी रिश्ते मैंने आपसे गिनाया है, हो सके कुछ रिश्ते छूट गए हों, ये सारे रिश्ते वही हैं कि जब मतलब होगा तो व्यक्ति रिश्ता रखेगा, मतलब नहीं होगा तो वो रिश्ता नहीं रखेगा। इसीलिए सज्जनों, ये बात भागवत पुराण में आता है। द्रौपदी के जीवन से आज हमें कुछ सीखने को मिलेगा। द्रौपदी एक सम्राज्ञी है, रानी है, जो यज्ञ से प्रकट हुई है। किसी माँ के शरीर से जन्म नहीं मिला है, यज्ञ शैनी, जिनका जन्म ही यज्ञ से, इतनी पवित्र जगह से वो प्रकट हुई। तो सोचिए उनके जीवन में कितनी पवित्रता रही होगी, कितनी सात्विकता रही होगी और उनके जीवन में कितना धर्म रहा होगा, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी
इन्हीं रिश्तों में उलझी हुई थी, बंधी हुई थी कि मेरे तो 5 पति हैं और माता कुंती जैसे सास है जिसने सारा जीवन संघर्ष किया, जिसने तप किया, जिसने सब कुछ करके सब कुछ अपने जीवन में प्राप्त किया, लेकिन ये अहंकार उनका भी टूट गया। आप सब साक्षी हैं, जानते हैं किसी के तो इस संसार में एक ही पति होते हैं, लेकिन द्रौपदी के 5 पति थे। पांचाली कही जाती है, द्रुपद कन्या है, सजनों कुलवधु है, भीष्म के कुलों के कुलवधु है, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन ये संसार काटन की बाढ़ी है। एक भजन पहले हम लोग गाया करते थे कि ये जीवन है कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। ये जीवन काटन की बाढ़ी, उलझ उलझ रह जाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। सज्जनों ये बहुत ही पुराना भजन है, शायद हम 10-11 साल के थे तब से हम ये भजन गाते थे और सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये भजन तो हम गाते थे, सुनते आए, लेकिन ये मुझे बहुत अंत में इस भजन का जो शब्द थे वो समझ में बहुत बाद में आया। ये जीवन कागज की पुड़िया, बूंद पड़ी गल जाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। सजनों ये सत्य बात है, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। ये जीवन वास्तव में 4 दिन का ही है। राम नाम ही सत्य है इस संसार में, बाकी सब कुछ असत्य है। आप जो भी जिधर भी आप नजर उठाएंगे आप देखेंगे कि सिर्फ स्वार्थ स्वार्थ ही है इस संसार में, क्योंकि ये मेरे जीवन का भी अनुभव रहा, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। और ये जो भजन के बोल थे ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, क्योंकि इस संसार में अगर कोई भी आपसे रिश्ता जोड़ा है तो उसके अंदर आपके प्रति कोई ना कोई स्वार्थ तो होगा, तभी वो रिश्ता जोड़ेगा। लेकिन राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन 4 दिन का। सब आए हैं इस संसार में, सब चले जाएंगे, लेकिन एक राम नाम सत्य है, वो कल भी था, आज भी है, आरंभ में भी था, अंत में भी रहेगा। इसीलिए वो राम नाम सुखदाई है। जिसने उस राम के नाम का भजन किया उसका जीवन सुखमय हो गया, सुखदाई बना। लेकिन जिसने अपने जीवन को उलझा के रखा उसका जीवन दुख से भर गया। तो सज्जनों इसीलिए आप 10 लोगों के बीच में रहिए, 10 लोगों के परिवार है आपके घर में, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपके माता पिता हैं, लेकिन इसे सत्य मत समझिएगा, क्योंकि जीवन वास्तव में अकेला ही है। क्योंकि हर कोई आपके साथ अपने कर्मों से जुड़ा हुआ है। आपके कर्म है तो ये रिश्ते बने, कर्म नहीं होता तो कौन किसको इस संसार में पहचानता है। सज्जनों इसीलिए एक राम नाम सुखदाई है, जिसके भजन कर लेने से जीवात्मा इस नरक से, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाती है। और द्रौपदी को भी यही बात के समझ नहीं था। 5 पति थे, किसी के तो एक पति होते इस संसार में, उसके 5 पति थे, लेकिन समय आने पर वो 5 पति भी साथ नहीं दिए और उसका बहुत अपमान हुआ। आप सब जानते हैं, मैं विस्तार से तो नहीं जाऊंगी कथा में, लेकिन भरी सभा में भगवान के राम नाम सुधियाई, कहते हैं कि उसने चहुओर दृष्टि घुमाई, चारों तरफ उसने देखा कि कोई है, कोई मेरा अपना है। तो 5 पति वहां बैठे थे, पांचों सिर नीचे लटका के बैठे थे, ऊपर देख ही नहीं रहे थे। भीष्म पितामह जैसे महायोद्धा, जिनके एक धनुष के टंकार से पूरे ब्रह्मांड
कंपित हो जाता है, लेकिन वो भी अपनी नजरें झुका के बैठे हुए थे। विदुर तो पहले ही उस स्थान को छोड़ दिए थे। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, अनेक ऐसे महारथी कर्ण वहां पर उपस्थित थे, लेकिन क्या कोई अपना वहां था? नहीं था। भरी सभा में पंचाली के राम नाम सुधियाई। उसने चहुओर दृष्टि घुमाया। कहने के लिए बहुत कुटुंबजन था, बहुत परिवार था, बहुत लंबा चौड़ा परिवार था। 10 कमरे का घर नहीं था, 5 कमरे का घर नहीं था, पूरा हस्तिनापुर था, राजमहल वैभव था, उस घर की वो बहू थी। लेकिन चहुओर दृष्टि घुमाई पर कोई था नहीं। भरी सभा में द्रौपदी को राम नाम सुधियाई। जब देखा कि उसी के देवर ने उसी के साड़ी पर हाथ रख दिया, अब वो बचने वाली नहीं है, तब भगवान राम का, कृष्ण का उसको ध्यान आया, जिसने कभी महत्व ही नहीं दी थी। सजनों, भक्ति का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा भूमिका है। इसीलिए संसार छूटे छूट जाने दो, पर ईश्वर ना छूटे। संसार रूठे रूठ जाने दो, पर ईश्वर ना रूठे। ये संसार रूठेगा तो बाद में मान जाएगा, ये संसार छूटेगा बाद में मिल जाएगा, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन यदि भगवान छूट गए ना, तो फिर कहीं कुत्ते बिल्ली पशु कीट पतंगे बन के बैठे रहना, समझ आएगा फिर उस वहां पर जाने के बाद पता चलता है। तो भरी सभा में द्रौपदी को राम नाम सुधियाई। उसको पता चला कि ये तो कहने के लिए सिर्फ पति थे, परिवार था, घर था, लेकिन मेरा अपना तो सिर्फ ईश्वर है, परमात्मा है। और भगवान के उस आदि अनंत नाम के उसने सुमिरन किया, याद किया, भगवान का सुमिरन किया। दोनों नेत्र बंद हो गए, हाथ जुड़ गए, और एक श्वासों श्वास में उसने प्रार्थना की भगवान से। और भगवान द्वारिकाधीश जो यदुवंशी हैं, जो यदुनंदन हैं, जो यशोदा नंदन हैं, नंद के लाल हैं, उन्होंने क्या किया? उसी क्षण वस्त्र अवतार ले लिए, साड़ी का रूप धारण कर लिए भगवान श्री कृष्ण, और उसकी रक्षा किए। सजनों, ये आपने बहुत बार ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आपने पूछा था कि हम अकेले हैं, अकेलापन खाता है, क्या करें? तो सजनों, मेरा सारा जीवन अकेले में बीता है, अकेलेपन में मैं रही हूं। अगर आप अकेले हैं तो इस अकेलेपन का फायदा उठाओ, भगवान का भजन कीर्तन करो, सुमिरन भजन करो, क्योंकि यही आपके साथ जाएगा। ये कंकड़ पत्थर जोड़ के जो आपने बनाया है ना, ये सब यही छूट जाएगा। इसीलिए सजनों, कोई धोखा देता है ना, तो ये भगवान की पहली कृपा होती है कि आपको किसी ने धोखा दिया। कम से कम सत्य का ज्ञान तो हुआ, आपको सही सही समझ तो आया। सजनों, आप कहेंगे कि धोखे से, मुझे तो कोई धोखा भी देता है ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत प्रसन्न होती हूँ कि चलो आरंभ में ही सही समझ तो आ गया। सजनों, धोखा जो लोग देते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बुरा मत मानना उनको, क्योंकि अगर वो धोखा नहीं देते तो आप भगवान के तरफ उन्मुख नहीं होते, आप उन्हीं लोगों में उलझ के रह जाते, उन्हीं लोगों में फंस के रह जाते। इसीलिए अगर कोई आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ अगर कोई छल कर रहा है, आपके साथ अगर कोई कपट कर रहा है, तो समझ लेना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, उसका आशीर्वाद है कि ऐसे लोग आपके जीवन में मिले। कम से कम आप ईश्वर के करीब तो जा रहे हो। सजनों, वो आपके शत्रु नहीं हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना। वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं, जो आपके दो चार कड़वे शब्द बोलते हैं, दो चार आपकी बुराइयां बताते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है, वो बहुत अच्छे लोग हैं। कम से कम आप तो उलझे हुए थे, उन्होंने आपको सुलझा दिया। इसीलिए सजनों, अगर आपको कोई धोखा दिया है ना,
और आप अकेले में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो समझिए कि श्री नारायण की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ा उनका आशीर्वाद आपको मिला है कि कम से कम इस दुनिया की भीड़ से आप तो चुने गए हैं, आपको उन्होंने निकाल लिया है और आपको अकेले में बिठाया है। और अकेलापन अकेला नहीं होता है, जब आप अकेले में होते हैं तो असल मायने में चिंतन आरंभ होता है, मंथन होता है, व्यक्ति मनन चिंतन करता है कि हम कहाँ सही थे, कहाँ गलत थे। और सज्जनों, इसीलिए समझदार व्यक्ति वही होता है कि जो अपने बीते हुए कल से अगर नहीं सीखा तो फिर आज तो फिर उसके पास है ही नहीं। इसीलिए सज्जनों, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई मुझे धोखा देता है, तो मेरे साथ कोई कपट करता है, मेरे साथ कोई छल करता है, तो मुझे कभी दुख नहीं होता है। मैं बहुत खुश होती हूँ और भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, तेरी बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरे ऊपर, तेरी बहुत बड़ी कृपा है कि तूने कम से कम मुझे सावधान तो कर दिया, मुझे बता तो दिया। और सज्जनों, इसीलिए इस संसार में आप अकेले ही हैं, आपके साथ कोई नहीं है। आपके कर्मों के आधार पर ही ये रिश्ते बने हैं और इस रिश्तों को कभी अपना मत समझ लेना, भूल से भी मत समझना, क्योंकि द्रौपदी के इतना बड़ा साम्राज्य था, इतनी हस्तिनापुर के कुलवधू थी, बहू थी, 5 पति थे, तो नहीं बचा, नहीं बच पाई, तो आप क्या बच सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए ये जीवन काटन की बाढ़ी, उलझ पुलझ रह जाई, भजन करे भाई, ये जीवन 4 दिन का, राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 4 दिन का। ये जीवन क्या है? कांटा के बाढ़ी है, कांटा। सजनों, हम तो जानते हैं, हम अकेले में रहना बहुत पसंद करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि आप दुनिया के हर एक बुराई से बचे हुए हैं अगर आप एकांत में हैं तो। और मैं जानती हूं कि मेरे भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, मेरे नारायण की बहुत बड़ी कृपा है, श्री हरि की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे इस कांटों से बचा के रखे हैं। इसीलिए सज्जनों, अगर आप अकेले हैं, आपने पूछा था कि मैं अकेले हम हैं, इस अकेलेपन में कैसे रहें, तो सज्जनों, भगवान की पहली कृपा उसी जीवात्मा पर होती है जिसे वो अपना लेते हैं, जिसे वो प्रेम करते हैं, जिसे वो अपना समझते हैं, उसे इस भीड़ से निकाल लेते हैं और एकांत में बिठाते हैं। सज्जनों, ये भगवान श्री हरि की पहली कृपा आरंभ है आपके ऊपर। समझ लीजिए कि आपके प्रेम भगवान से हो गया है, आपका अनुराग उनके चरणों में पहुंच चुका है। इसीलिए आज आपने ऐसा प्रश्न मुझसे किया था। तो सज्जनों, ये जीवन अकेला ही है, ये 4 दिन का तमाशा है, इस संसार का जो मेला है, जो चमक है, एक दिन समय आता है, सब कुछ फीका पड़ जाता है। भरत शर्मा का एक भजन है, बहुत सुंदर है, वो निर्गुण गाते हैं, हम बाल काल से ही सुनते हैं उस निर्गुण को, कि बहुत सुंदर है वो भजन कि कंकड़ चुन चुनी महल बनौनी, ना घर तेरा ना घर मेरा, घर में चिड़िया रैन बसेरा। व्यक्ति सारा उम्र ताउम्र जीवन व्यतीत कर दिया, कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लेकिन एक दिन इस घर से विदाई हो जाती है। आप देखिएगा, जो व्यक्ति इतनी मेहनत, इतना पुरुषार्थ करता है, क्या ये संसार में कुछ भी कायम है? नहीं है। तो फिर क्या मेरा और क्या तेरा? कुछ भी तो नहीं है जीवन में। चिड़िया रैन बसेरा, कि आज ये पक्षी, ये चिड़िया आई है, इस घोंसले में रह रही है, कल आंधी आएगी, तूफान आएगा और इस घोंसले को तोड़ फोड़ देगा, उड़ा के ले जाएगा। सजनों, मौत की जब आंधी आती है तो बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं और जीवात्मा को खींच के लेके जाती है। एक कंकड़ पत्थर महल, यही अटारी सब छूट जाता है।
इसीलिए सज्जनों, कुछ मत समझना कि मेरा है, कुछ मत समझ लेना। ये बहुत बड़ी भूल है जो हम ये कहते हैं कि ये मेरा है। कुछ नहीं है, क्योंकि जगह बदलता है, स्थान बदलता है, आप बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, क्योंकि इस संसार में परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। आज कुछ है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा। यही चक्र है, काल चक्र के साथ साथ हर व्यक्ति बदल रहा है, हर रिश्ते बदल जाते हैं, हर सोच बदल जाती है, हर घर बदल जाता है, हर जीवन बदल जाता है सज्जनों। और इसी को अज्ञानी मूढ़ आज के मनुष्य नहीं समझ पाता है, नहीं समझा। काल के थपेड़े पड़ते हैं, लेकिन फिर भी विवेक पर पर्दा पड़ा है, फिर भी समझ नहीं आती है बात। सज्जनों, 2 रोटी मिला ने, परमात्मा के धन्यवाद करो और रोटी खाओ और कहो कि हे भगवान, तूने रोटी दिया है, तेरी असीम कृपा है कि तूने रोटी तो दिया खाने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए। सज्जनों, मैंने आज तक भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, अपने लिए कभी नहीं कुछ मांगा, और ये सत्य बात है। अगर मैं किसी के लिए कुछ मांग दूं तो उसी क्षण मिल जाएगा उस व्यक्ति को, लेकिन आज तक मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो मैं मांगूंगी अपने लिए वो नश्वर है, मिट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ है, जो अविनाशी है, जो नारायण हैं, युग पुरुष हैं, जगत गुरु हैं, उनको मानो। अगर वो आपके साथ हैं तो आपके पास सब कुछ है। तो इसीलिए सज्जनों, ये परमात्मा के असीम कृपा है कि आप अकेले हैं, और अकेला जीवन बहुत अच्छा होता है। कम से कम आप इन कांटों से, इन झाड़ियों से तो बचे हैं जो रात दिन आपको चुभने वाले हैं। सज्जनों, ये रिश्ते क्या हैं? कांटे ही तो हैं। ये संबंध क्या है? झाड़ियां ही तो हैं, जिधर जाएंगे उधर ही वो चुभेंगे आपको। आप चाहे जितना बढ़िया कर लें, जितना बढ़िया कुछ कह लें, लेकिन फिर भी ये रिश्ते एक दिन चुभते हैं, कांटों की तरह। इसीलिए महापुरुषों ने भजन जो गाया, ये जीवन कांटों की बाढ़ी, उलझ उलझ मर जाना भजन कर भाई, ये जीवन 4 दिन का, राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 4 दिन का। सजनों, ये सच में, ये जितने भी आपके पास रिश्ते हैं ना, ये सब बबूल के कांटे हैं। बबूल के कांटे जानते हैं ना, सफेद सफेद होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं। गलती से अगर आप उसके आसपास गए ना तो फट से आपको चुभ जाएंगे, और बड़ी पीड़ा देते हैं जब वो चुभते हैं। तो ऐसे ये संसार के हर रिश्ता है। आप कभी उसी रिश्ते में बड़े हंसते हैं, कभी उसी रिश्ते से बड़े गम में महसूस करते हैं, कभी उसी रिश्ते से रोते हैं, कभी उसी रिश्ते में बैठ के खाते हैं, कभी उसी रिश्ते में कहीं आप चल के जाते हैं। सजनों, क्या ये रिश्ता स्थिर है? नहीं। अगर स्थिर होता तो एक जैसे होता। परमात्मा स्थिर है, श्री नारायण स्थिर हैं, इसीलिए वो एक जैसे हैं। ये संसार था तब भी, नहीं रहेगा तब भी, वो अविनाशी पुरुष जो अजन्मा है, वो एक जैसे ही आपके साथ रहता है, एक जैसा व्यवहार करता है। ये संसार बदलता है, जैसे बारिश होती है, बूंद पड़ते हैं, बुलबुले उठते हैं, देखते ही देखते बुलबुले नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ये संसार है। देखते ही देखते बनता है और देखते ही देखते नष्ट हो जाता है। फिर आप किसको सत्य समझ रहे हैं? कुछ भी तो सत्य नहीं है। इसीलिए सज्जनों, अगर कोई सत्य है तो ईश्वर है, परमात्मा है, परमात्मा का बनाया हुआ मार्ग है, परमात्मा का दिखाया हुआ रास्ता है। और जो उस मार्ग पर चला, जो उस रास्ते पर चला, उसका जीवन सुंदर बना, उसका जीवन सुखमय रहा। इसीलिए हम भगवान श्री हरि से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आपका जीवन अकेला है, बहुत सुंदर जीवन है आपके, क्योंकि ये कांटे चुभने वाले नहीं है, कोई चुभाने वाले नहीं है। आप अपने मन को भगवान में लगा दो,
श्री नारायण में अपना मन लगा दो, भगवान में मन लगा के देखो। द्रौपदी को तो भरी सभा में सुध आई, लेकिन आपको कब आएगी? इसीलिए सज्जनों, जो भी घटना आपके आसपास घटती है ना, समझो कि आज किसी और के जीवन में हो रहा है, कल आपके भी जीवन में होगा। इससे पहले हम सावधान हो जाएं और भगवान के उस पवित्र मार्ग पर चलना आरंभ करें, क्योंकि वही एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य बच सकता है और जीवन सुंदर हो सकता है। इस जीवन में सुख आ सकता है, इस जीवन में परमात्मा के वास हो सकता है। सज्जनों, वही मार्ग है और कोई कुछ भी नहीं है। ये संसार रंगीली है, हर रोज ये रंग बदलते हैं और हर रोज ये रंग चढ़ते हैं। तो इस संसार में क्या कायम है? कुछ भी नहीं। लेकिन इस संसार में ईश्वर कायम है, उस पर आप कायम रहिए। तो सज्जनों, ये भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि जो मनुष्य तन मिला। और वास्तव में भगवान यही समझाना चाहते हैं कि तुम अकेले ही हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, और मेरे में अपना मन लगा दो। यही सत्य है, इसके न आगे कुछ सत्य है न इसके पीछे कुछ सत्य है। क्योंकि सज्जनों, यही सत्य है कि जिसने भी अपना मन भगवान में लगाया उसका जीवन सुंदर बन गया। यही कुछ भाव थे और यही आपके प्रश्नों का उत्तर था। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और परमात्मा से आग्रह करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि सबका जीवन सुखमय हो, सुंदर हो और भगवान सबके जीवन में वास करें, भगवान की भक्ति सबके जीवन में आ जाए और सभी भगवान के उस पवित्र मार्ग पर चलने का प्रयास करें। और आइए अंत में भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।